हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग जीके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन प्रत्येक राज्य की राज्यसभा सीट कवर करेंगे। इससे पहले अपन लोकसभा सीट पढ़ चुके हैं। अगर जिन स्टूडेंट ने लोकसभा सीट वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हो, क्योंकि राज्यसभा सीट और लोकसभा सीट से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ से आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। इस वीडियो के सारे क्वेश्चन अपन ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे, जो आपके आगामी एग्जाम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम से ऐड होकर वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1954। कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अनअकैडमी पर जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहे हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का, स्पेशल बात करूं एसएससी सीजीएल की 2021-22 के लिए 21 दिसंबर से हो रहे हैं और 31 दिसंबर के बाद यहां पर जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उस पर फी है वो बढ़ा दी जाएगी। तो उससे पहले इस अपॉर्चुनिटी का आप लाभ उठा सकते हो। 31 दिसंबर से पहले जो 21 दिसंबर को नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है वो आपके बेस्ट एजुकेटर के द्वारा कवर किया जाएगा एक ही प्लेटफॉर्म पर। मैं यहाँ पर एसएससी की बात करूँ तो ये सभी भारत के टॉप एजुकेटर अभिनव शर्मा, रानी सिंह मैम, वरुण अवस्थी हैं, प्रतियोगिता मंत्रा पवन राव है, तो इनसे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ने का मौका मिलेगा। यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अभी मैं एसएससी की बात करूं तो 5400 में ये आपके डिस्काउंट होकर 6000 फी है और टीटीजी के आप कूपन कोड अप्लाई करना, ये 5400 में आप 12 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और 31 दिसंबर के बाद ये फी बढ़ा दी जाएगी। तो इससे पहले आप इसका जरूर लाभ उठाइएगा। लिंक आपको एनरोल करने की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं प्रत्येक वीडियो के एंड में आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं और उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होता है। आज भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका सभी को आंसर कमेंट में देना है। आज का अपना टॉपिक है राज्यसभा सीट और सबसे पहले देखते हैं अपन राजस्थान में। तो राजस्थान में राज्यसभा सीट हो जाएगी 10, आंध्र प्रदेश में हो जाएगी 11 और गुजरात में हो जाएगी 11। अब इनको अपन ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। राजस्थान को मैं रिलेट करता हूँ राजा से और 10 को रिलेट करता हूँ दास से। यहाँ पे आपको राजा का दरबार दिखाई दे रहा है और राजा के दरबार में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं और जो काम करने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, दास। क्या होते हैं, दास। तो दास से क्या हो गया 10 और राजा से क्या हो गया राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को रिलेट करेंगे अंधे आदमी से और 11 को रिलेट करेंगे ज्ञान से। अब आपको पता, जो भी अंधा आदमी होता है उसको दूसरे के ज्ञान की जरूरत होती है। वो खुद के ज्ञान से कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो अंधा है, तो उसको दूसरे के ज्ञान की जरूरत होती है। तो ज्ञान से क्या हो गया 11 और अंधे आदमी से हो गया आंध्र प्रदेश। अब देखते हैं गुजरात में। तो गुजरात में कितनी है 11, तो गुजरात को रिलेट करेंगे गुजरे हुए जमाने से और 11 को रिलेट करेंगे ज्ञान से। अब ये देखो, आपके यहाँ पे कोई एग्जाम लग रही है, सपोज कीजिए आपकी एनटीपीसी के एग्जाम है, तो इसमें आपका कौन सा ज्ञान काम आएगा, गुजरा हुआ। गुजरा हुआ ज्ञान काम आएगा। गुजरा हुआ से मतलब ये हुआ जो आपने पिछले 1 साल में पढ़ रखा है उसी के ज्ञान के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ज्ञान से हो गया 11 और कौन सा ज्ञान, गुजरा हुआ। तो गुजरा हुआ से हो गया गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट हो गई 19, यूपी में हो जाएगी 31 और बिहार में हो जाएगी 16। और महाराष्ट्र को रिलेट करेंगे महान राष्ट्र से। देखो, 2 तरह के राष्ट्र होते हैं, एक तो महान राष्ट्र होता है और एक नॉर्मल राष्ट्र होता है। महान राष्ट्र मतलब ये हुआ कि यहाँ का डेवलपमेंट और राष्ट्रों के मुकाबले ज़्यादा है। तो इसका जो महान राष्ट्र इसलिए बना क्योंकि इस पर ईश्वर की कृपा है। तो 19 में साउंड आ रही है, उन पर ईश्वर की कृपा है। 19, उन पर ईश्वर की कृपा है। नेक्स्ट देखते हैं यूपी। और यूपी को रिलेट करेंगे अपन पीने से और 31 को रिलेट करेंगे इकट्ठे से। किसी चीज़ को इकट्ठा करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, ये आपको एक सूप नजर आ रहा है, सूप ये यहाँ पे है और अगर आपको इसको पीना हो तो क्या करोगे, आप इसको इकट्ठा करोगे। तो यहाँ पे देखो एक लड़की है जो सूप को कप में इकट्ठा करके बोल रही है कि मैंने सूप को यूं पिया। तो यूं पिया से क्या हो गया यूपी, और उसको सूप को क्या किया था उसने, इकट्ठा। तो इकट्ठा से क्या हो गया 31, 31 इकट्ठा। रिलेट बन रहा है यहाँ पे, समझ आ रहा होगा, साउंड आपको रिलेट हो पा रही होगी। बिहार देखते हैं। बिहार को रिलेट करेंगे हारने से और 16 को रिलेट करेंगे सोने से। 16 है। यहाँ पे देखो एक लड़की है जो आपको सोती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे सो रही है
क्योंकि ये बहुत तरीके से थक चुकी है, बहुत बुरी तरीके से थक चुकी है। अगर ये थक चुकी है तो इसकी माँ बोल रही है कि अंदर जाके 16 है, तो 16 से क्या हो जाएगा, 16 यहाँ की जो राज्यसभा सीट हो जाएगी। और हारी हुई है तो हार से क्या हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट देखते हैं केरला, और केरला के अंदर राज्यसभा सीट हो गई 9, कर्नाटक में हो जाएगी 12 और तेलंगाना में हो जाएगी 7। और केरला को रिलेट करेंगे करेले से। अगर आपको बताओ डेली करेले की सब्जी मिले और नेक्स्ट दिन भी अगर आपको करेले की सब्जी मिल जाए तो आप क्या बोलोगे, नो मुझे करेला नहीं खाना। नो मीन्स क्या हो गया, 9 की राज्यसभा सीट हो गई और करेले से हो गया केरला। नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक, और कर्नाटक को रिलेट करेंगे नाटक से। अब बताओ कोई भी कक्षा होती है, कोई भी जो क्लास होती है, तो उसमें कम से कम 1-2 जने तो ऐसे होते ही हैं जो कक्षा में नाटक करते रहते हैं, जो अनुशासन में नहीं रहते और नाटक करते रहते हैं। तो नाटक से हो गया कर्नाटक। कितने जने रहते हैं, 1-2, तो 1-2 से क्या हो गया 12। तेलंगाना को रिलेट करेंगे गाने से और 7 को करेंगे साथ में सुर लगने से। अब बताओ अगर आपको कोई गाना गाना है तो आपके सुर क्या लगने चाहिए, साथ में लगने चाहिए। तो गाना से हो गया तेलंगाना, और कैसे लगने चाहिए, साथ में। तो इससे क्या हो गया, 7 वहाँ की राज्यसभा सीट हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं अपन उड़ीसा। उड़ीसा को रिलेट करेंगे ओढ़ने से, और यहाँ की राज्यसभा सीट है 10। तो देखो 10 को रिलेट करेंगे दास से। और दास कौन होता है, जो दूसरों के काम करता है, जो बहुत गरीब होता है, बहुत निर्धन होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक आदमी है जो दास है, ठीक है, इसका मतलब वो बहुत ही गरीब है। तो वो क्या करता है, अगर सर्दी में उसको कोई भी कंबल मिलता है तो कुछ भी ओढ़ लेता है। तो ओढ़ने से क्या हो गया, उड़ीसा। और कौन ओढ़ता है, ये दास। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को अपन रिलेट करेंगे छत्तीसगढ़ से। एक आदमी के पास कितने गढ़ हैं, 36 गढ़ हैं। और यहाँ की जो राज्यसभा सीट कितनी हो गई, 5। अब मुझे बताओ जब भी आपको किसी चीज़ का बंटवारा करना होता है तो आप क्या बोलते हो कि इसका बंटवारा तो मैं 5 जनों के सामने करूँगा, कम से कम 5 लोग तो होने ही चाहिए। तो एक आदमी है जिसके पास 36 गढ़ है और वो उस गढ़ों का बंटवारा अपने बेटों में करना चाहता है, तो उसके लिए कितने आदमी बुलाएगा, वो 5 आदमियों के सामने ही बंटवारा करेगा। तो 5 आदमी कितने गढ़ों का बंटवारा करेगा, 36 का। तो 36 से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखते हैं तमिलनाडु, और तमिलनाडु को रिलेट करेंगे मिलने से, और 18 को रिलेट करेंगे 18 साल की लड़की से। यहाँ पे देखो आप, एक लड़का और एक लड़की दिखाई दे रहा है। ये अभी पूरी 18 साल की नहीं हुई है, तो इसके पिताजी इसको बोल रहे हैं कि तू उस लड़के से मिल ना। तमिलनाडु में आ रही है, तू मिल ना। किससे ना मिल, उस लड़के से, क्योंकि वो अभी 18 साल की नहीं हुई है। तो 18 साल से हो गया 18, वहाँ की राज्यसभा सीट हो गई। और तू मिलना से क्या हो गया, तमिलनाडु। नेक्स्ट देखते हैं सिक्किम, और सिक्किम की जो राज्यसभा सीट है 1 है, और सिक्किम को रिलेट करेंगे सिक्के से। अब बताओ भारत में सबसे मिनिमम राशि वाला जो सिक्का चलता है, किसका चलता है, 1 रुपये का। न्यूनतम राशि वाला कौन सा सिक्का है, 1 रुपये का। तो 1 रुपये से क्या हो जाएगा, 1 राज्यसभा सीट, और सिक्के से हो जाएगा सिक्किम। अब देखते हैं मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट है 11। अब 11 को रिलेट करेंगे अपन ज्ञान से। अब देखो जब भी आपको ज्ञान लेना होता है, अगर आपको ज्ञान लेना होता है तो आप क्या करते हो, आप मेडिसिन करते हो। तो मेडिसिन करने के बाद में आपको जो ज्ञान आता है वो क्या आता है, आपके मध्य में से आता है। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इमेज में आपको, क्या आ रहा है, ज्ञान मध्य में से आ रहा है। तो मध्य से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, और क्या आ रहा है, ज्ञान। तो ज्ञान से क्या हो जाएगा, 11। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट है 3, और हिमाचल को रिलेट करेंगे हिमालय पर्वत से। तो आपको पता है हिमालय पे क्या होती है, बर्फबारी होती रहती है। यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा बर्फबारी हो रही है, इसलिए सभी लोगों ने क्या कर रखे हैं, छतरी वगैरह ओढ़ रखी है, बड़े बड़े मतलब बहुत सारे कपड़े पहन रखे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपको सर्दी लगेगी तो आप क्या करोगे, थर थर कांपने लगोगे। तो थर थर में क्या आ गया, 3, और 3 मतलब 3। तो वहाँ की सीट कितनी हो जाएगी, राज्यसभा सीट 3, क्योंकि हिमालय है, और हिमालय से क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं पंजाब, और पंजाब में जो राज्यसभा सीट कितनी है, 7, और उत्तराखंड में 3 है, और हरियाणा में है 5। अब बताओ आपका पंजा कब बनेगा, जब आप सभी अंगुलियों को एक साथ कर लोगे। यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि इसकी सभी अंगुलियां एक साथ है, तब जाके इसका पंजा बन रहा है। तो पंजा से हो गया पंजाब, सभी अंगुलियां क्या है, 7 में। तो 7 से क्या हो जाएगा, 7 वहाँ की राज्यसभा सीट हो जाएगी। अब देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको साउंड आ रही होगी उत्तराखंड, मतलब उत्तर देना खंडों में। यहाँ पे देखो,
यहाँ पे एक टीचर है जो छोटे बच्चे से आंसर पूछ रही है और वो उत्तर कैसे दे रहा है, खंडों में दे रहा है। खंडों में से यह हुआ कि वो अटक अटक के आंसर दे रहा है, क्योंकि वो अभी 3 साल का ही है, 3 साल का छोटा बच्चा है। अब आपको पता है छोटा बच्चा है तो बोलता है तो अटकता है, ठीक है। तो उत्तर कैसे देगा, खंडों के अंदर देगा, टुकड़ों के अंदर देगा। क्या देगा, उत्तर खंडों के अंदर देगा। तो उत्तराखंडों से क्या हो गया, उत्तराखंड। कितने साल का है, 3 साल का, तो वहाँ की 3 राज्यसभा सीट हो जाएगी। हरियाणा को देखते हैं, हरियाणा को अपन रिलेट करेंगे। आपको पता है हरियाणा कि जो जितने भी खिलाड़ी होते हैं गोल्ड मेडल लाते हैं वो कहाँ के होते हैं, हरियाणा के होते हैं। और हरियाणा में क्या होते हैं, 5 साल से ही बच्चों को किस में डाल दिया जाता है, खेल के अंदर डाल दिया जाता है कि आपको गोल्ड मेडल लाना ही है। तो देखो यहाँ पे छोटे बच्चे हैं जो कि 5 साल के ही हैं और उनको अभी से फुटबॉल खेलना सिखा रहे हैं। आपको पता है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल आते हैं। हर चीज़ समझ में आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में जो राज्यसभा सीट हो गई 16, नागालैंड में हो गई 1 और मिजोरम में भी हो गई 1। और पश्चिम बंगाल को रिलेट करेंगे बंगले से। अब बताओ आपन अगर कोई बंगला बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, अच्छी तरीके से नींद लेने के लिए, ठीक है। तो 16 में साउंड आ रही है सोने की, 16 है तो मैं बंगले में 16 है कि तुम बंगलों में सो लो, क्योंकि वहाँ पे मैं तुम्हारे लिए बंगला बनाया हूँ। तो बंगले से हो गया पश्चिम बंगाल और 16 से हो गया 16। नागालैंड में देखते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको डराने के लिए एक नाग ही काफ़ी होता है। ऐसा नहीं है कि आपको डराने के लिए कोई 10-15 नाग की जरूरत होगी। नाग मीन्स सांप। तो नाग में क्या साउंड आ रही है, नागालैंड की, ठीक है। नागालैंड में साउंड आ रही है नाग की, तो आपको डराने के लिए एक नाग ही काफ़ी है। मिजोरम में भी देखो साउंड आ रही है रम की, तो आपको पता है रम शराब की बोतल होती है, ठीक है। और आपको नशा करने के लिए एक रम की बोतल ही काफ़ी है। तो एक से क्या हो गया, वहाँ पे एक राज्यसभा सीट और रम की जरूरत होती है, तो रम में क्या रहा है, मिजोरम। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा और मेघालय। इन सब में क्या है, एक एक राज्यसभा सीट है। अब देखो अरुणाचल प्रदेश को अपन रिलेट करेंगे अरुण और आंचल। अब बताओ ये दोनों क्या है, अरुण और आंचल। अगर इन दोनों के नाम को जोड़ दोगे आप तो क्या बनेगा, देखो अरुण प्लस आंचल, इन दोनों को जोड़ दोगे तो एक ही नाम बनेगा, जो कि क्या बनेगा, अरुणाचल। कितना नाम बनेगा, एक नाम। तो एक से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक राज्यसभा सीट हो जाएगी। मणिपुर देखो, आपको यहाँ पे मणि दिखाई दे रही है, ठीक है। मणि बहुत महंगी होती है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि मुझे इनमें से एक ही मणि दे दो, उसमें ही मैं तो अमीर हो जाऊंगा। अगर मान लो आपके पास आप निर्धन हो और आपको बहुत सारी मणि दिखाई दे रही है, तो आप क्या बोलोगे, मुझे तो इनमें से एक ही मणि दे दो ताकि मैं अमीर हो जाऊं। तो कितनी मणि चाहिए आपको, एक। तो एक यहाँ की राज्यसभा सीट हो जाएगी। फिर देखते हैं अपन त्रिपुरा। अब बताओ आप लोग दोनों हाथों से क्या कर सकते हो, ओनली एक ही तीर चला सकते हो, ठीक है। कितनी तीर चलाते हो, एक तीर। तो एक क्या हो जाएगी यहाँ की राज्यसभा सीट, क्योंकि त्रिपुरा में साउंड आ रही है तीर की। यहाँ पे एक लड़की दिखाई दे रही है जो क्या चला रही है, तीर चला रही है। यहाँ की लोकसभा सीट कितनी होगी, 2 होगी, जबकि राज्यसभा सीट होगी 1। तो मैंने लोकसभा में ट्रिक लगाई थी मैंने कि जो तीर चलाने के लिए 2 हाथ या दोनों पैरों की जरूरत होती है, और कितनी तीर चलती है उससे, 1। तो 1 यहाँ की राज्यसभा सीट हो जाएगी और 2 हो जाएगी लोकसभा सीट। अब देखते हैं गोवा भी क्या है, यहाँ पे गोवा में भी 1 की राज्यसभा सीट है। तो आप क्या बोल रहे हो, जब बचपन में अपन थे तो स्कूल में अपने को घुमाने के लिए लेके जाते थे, पिकनिक में लेके जाते थे, तो अपन टीचर को बोलते थे बस हमें तो एक बार ही गोवा ले चलो, हमें गोवा देखना है, हमें बस एक बार ही गोवा ले चलो, हमें गोवा देखना है। तो एक बार से क्या हो गया, एक राज्यसभा सीट हो गई। और कहाँ जाना आपको, गोवा। तो गोवा में राज्यसभा सीट कितनी हो गई, 1। अब देखते हैं मेघालय को रिलेट करेंगे अपन मेघ से। मेघ में मतलब बारिश से। तो देखो आप क्या करोगे, जब भी मेघ आता है तो आप डर जाते हो। क्यों डर जाते हो, क्योंकि आप मेघ में मतलब बारिश में एक बार भीगने पर ही बीमार हो जाते हो। मेघ मतलब क्या हुआ, बारिश। और एक बार भी बारिश में अगर आप भीग जाओ और उसी के अंदर आप क्या हो जाते हो, बीमार हो जाते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट आपके पास असम, और असम में राज्यसभा सीट हो गई 7 और झारखंड में हो गई 6। तो असम को रिलेट करेंगे असमान से। यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इन सबको एक साथ खड़ा किया गया, इनको साथ में खड़ा किया गया, लेकिन पता चला कि सबकी शक्ल असमान है। साथ में खड़ा किया, 7 से क्या हो गया, 7। देखो साथ में खड़े हैं सब एक लाइन में, और देखा गया तो सबकी शक्ल असमान है, तो असमान से हो गया असम।
और एक साथ खड़े हैं उससे 7 यहाँ की राज्यसभा सीट हो गई। अब देखते हैं अपन झारखंड, और झारखंड को रिलेट करेंगे झारखंडों से। यहाँ पे देखो एक आदमी घूमने के लिए गया और उसको आगे क्या दिखाई दे रहे हैं, झारखंड दिखाई दे रहे हैं। तो वो क्या बोलेगा कि छी छी मैं तो वहाँ पे नहीं जाऊँगा। तो छी छी में क्या आ गया, 6। क्या बोल रहा है, छी छी मैं तो वहाँ पे नहीं जाऊँ। आपको अगर कोई चीज़ बुरी लगती है तो क्या बोलते हो, छी छी ये चीज़ कितनी बुरी है। तो छी छी से क्या हो गया, 6। नेक्स्ट देखते हैं अपन, और दिल्ली के अंदर राज्यसभा सीट हो गई 3 और पुडुचेरी के अंदर हो गई 1। और दिल्ली को रिलेट करेंगे दिल लगाने से। यहाँ पे एक लड़का है जो लड़की को क्या बोल रहा है कि तुम मेरा दिल लगाने में साथ दो। तो 7 तो दिल्ली में क्या हो जाएगी, लोकसभा सीट। क्या बोल रहा है, दिल लगाने में साथ दो। तो 7 तो यहाँ पे लोकसभा सीट हो गई और राज्यसभा सीट कितनी हो गई, 3। जब लड़का बोल रहा है कि दिल लगाने में साथ दो तो लड़की क्या कर रही है, थर थर काँप रही है। थर थर क्यों काँप रही है, क्योंकि उसको घर वालों का डर लग रहा है। तो थर थर में क्या हो गया, 3, और 3 मीन्स क्या होता है, 3। तो 3 यहाँ की राज्यसभा सीट हो गई। अब पुडुचेरी को रिलेट करते हैं अपन चरी से। तो आपको पता चरी पानी भरने का होता है, ठीक है। और गाँव में प्रत्येक घर में एक चरी तो मिल ही जाती है। गाँव में एक चरी तो मिल ही जाती है। जो आपको ये इमेज में दिखाई दे रही है वो क्या है, चरी। और गाँव में एक चरी तो मिल ही जाती है। तो चरी से हो गए पुडुचेरी, ठीक है। एक यहाँ की राज्यसभा सीट हो चुकी है। और बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें किसी में भी राज्यसभा सीट नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं राज्यसभा से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन। यहाँ पे देखो राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 80 में। और राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी है, 250 है, जिनमें से 238 सदस्य किसके होते हैं, संघ राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। और जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। जो वर्तमान में राज्यसभा की संख्या है वो कितनी है, 245 है। उनमें से 233 सदस्य कहाँ से चुन के आते हैं, संघ राज्यों के क्षेत्रों से, जिनमें दिल्ली और पुडुचेरी भी शामिल है। और जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। साथ में ये भी देख लो, राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 2 साल के बाद में वहाँ के सदस्य चेंज होते रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे सेवानिवृत्त हो जाते हैं और दूसरे सदस्यों को चुन लिया जाता है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। और जो वहाँ का उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। और आपके पास आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है। आपके पास क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। तो आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, पृथ्वीराज कपूर, सुनील दत्त और गुरु दत्त। इनमें से आपको सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताना है। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और आपको इनमें से कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी वो भी कमेंट करके बताएं।